अक्सर ही शासकीय सेवा में गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी हासिल करने की बात सामने आती है, लेकिन बालाघाट में मारपीट के प्रकरण में SC/ST का मामला कायम करवाने के लिए एक व्यक्ति ने फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनाने का प्रयास किया, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर ने हूबहू SDM के हस्ताक्षर वाला जाति प्रमाण पत्र उसे दे दिया, जिसे थाने में प्रस्तुत भी कर दिया गया। इसका खुलासा तब हुआ जब SDM ने कोतवाली थाना प्रभारी से इस संबंध में अनौपचारिक रूप से चर्चा कर ली और हकीकत सामने आ गई। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार शहर के वार्ड क्रमांक 12 में निवासरत गणेश पिता प्रकाश कुंवर का उसके ही पड़ोसी तालिब खान के साथ विवाद हुआ था, जिसमें तालिब के द्वारा गणेश के साथ मारपीट कर दी गई, जिसकी शिकायत उसने कोतवाली थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में SC/ST एक्ट की धारा लगाई। आरक्षित जाति वर्ग का होने का प्रमाण पुलिस ने प्रकाश से मांगा और उसके द्वारा पुलिस को नहीं दिया जा रहा था। इधर पुलिस मामले की डायरी न्यायालय में पेश करने के लिए जाति प्रमाण पत्र की निरंतर मांग कर रही थी। तभी गणेश को जाति प्रमाण पत्र बनाने का शॉर्टकट रास्ता पता चला और वह सीधे बस स्टैंड परिसर के एक सर्विस प्रोवाइडर के यहां पहुंचा, जहां उसने जाति प्रमाण पत्र बनाकर दे दिया। इसे कोतवाली थाने में दे दिया और पुलिस ने डायरी कंप्लीट कर ली। आपको बताएं कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए बीते 3 से 4 महीनों से प्रकाश लगा हुआ था और उसने SDM कार्यालय बालाघाट में भी आवेदन दिया। इसे लेकर SDM ने थाना कोतवाली प्रभारी से चर्चा कर ली कि मारपीट के मामले में जिसे जाति प्रमाण पत्र चाहिए था उसका क्या हुआ, जिस पर कोतवाली प्रभारी ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र उक्त व्यक्ति के द्वारा लाकर दे दिया गया है, जिस पर SDM गोपाल सोनी ने कहा कि उन्होंने जाति प्रमाण पत्र जारी ही नहीं किया तो उसे कैसे मिल गया। जिसके बाद कोतवाली थाने से जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति मंगवाई गई और उसे SDM ने ID में चेक करवाया तो पता चला कि आवेदन अभी पेंडिंग है। इसकी जांच करने पर SDM ने पाया कि उनके हस्ताक्षर ही नहीं है और फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनाया गया है। सूत्रों के अनुसार हट्टा सर्कल में भी इसी प्रकार का मामला सामने आया था, जिसमें एक व्यक्ति की जमीन को फर्जी तरीके से कागजों में ज्यादा दर्शा दिया गया। SDM गोपाल सोनी ने कहा कि फोटोशॉप और कई तरह के ऐप होते हैं जिसमें हस्ताक्षर को क्रॉप करके ये बनाया गया है। कार्यवाही के लिए कोतवाली पुलिस को पत्र भेजा गया है और वैधानिक कार्यवाही किए जाने के लिए कहा गया है। इस मामले में किसी अन्य की भूमिका हो सकती है जो जांच का पहलू है। पुलिस जांच करके अंतिम कड़ी तक पहुंचेगी। SDM गोपाल सोनी ने कहा कि इस आधुनिक युग में तकनीक का प्रयोग अच्छे और बुरे दोनों तरीकों से किया जा सकता है। कुछ लोग बुरा इस्तेमाल करते हैं तो कुछ जल्दी पैसा कमाने की चाह में रहते हैं। ऐसे काम के अंत में परिणाम दुखद होता है। जो भी युवा ऐसे कृत्य में हो तो वे ऐसा ना करें, इसमें उनका और उनके परिवार का भी भविष्य खराब हो सकता है। पुलिस थाना कोतवाली में एक प्रकरण कोई मारपीट का गणेश कुंवर वगैरह का चल रहा था। उसमें उसको जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत थी। चूँकि वो मूल रूप से 1950 की स्थिति में जबलपुर का रहने वाला था, इसलिए यहाँ से नहीं बन पा रहा था। पिछले 4 महीनों से वो इसी चीज़ों में लगा हुआ था। औपचारिक चर्चा के अंतर्गत अभी TI साहब से जब मेरी बात हो रही थी तो उनके द्वारा बताया गया कि साहब हमारी द्वारा केस डायरी में उसको उस प्रमाण पत्र को लगाया गया है और वो जारी हुआ आपके यहाँ से। जब हमने जांच की तो मालूम चला कि एप्लीकेशन तो उसने फाइल किया है 16 दिसंबर को, लेकिन अभी भी मेरी ID में वो पेंडिंग दिखा रहा है। तब हमको ये समाधान हो गया कि कहीं ना कहीं से फर्जी तरीके से तैयार करके पेश किया गया। तो उसके लिए कार्रवाई करने के लिए हमने थाना कोतवाली को एक पत्र भेजा है कि संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ करके उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। सर, सिग्नेचर उसने कहाँ से प्राप्त किया था? आजकल चूँकि फ़ोटोशॉप और कई सारे ऐप वगैरह आते हैं, उससे सिग्नेचर को उसने क्रॉप करके फिर वो प्रमाण पत्र जाली तरीके से बनाया है। तो और किसी की भूमिका में इसमें संदिग्ध नजर आ रही है? बिल्कुल होगी। चूँकि अब ये काम बहुत सारे कियोस्क और निजी ऑपरेटर के द्वारा किया जाता है, तो इसमें जांच का एक पहलू रहेगा और पुलिस इसमें गहन रूप से जांच करके अंतिम कड़ी तक बिल्कुल पहुंचेगी। सर, देखा जाता है कि आजकल युवा पीढ़ी इस तरह के काम में बहुत रहती है, तो ये तो गुनाह भी है कानूनी तौर पर भी, और आपके नज़रिए से क्या युवाओं को करना चाहिए? देखिए, तकनीकी का दोनों प्रकार से इस्तेमाल हो सकता है, अच्छा और बुरा। कुछ लोग जो बुरा इस्तेमाल करते हैं और उससे जल्दी पैसा कमाने की उनकी चाहत होती है, लेकिन उसका अंतोगत्वा जो परिणाम होता है बहुत दर्दनाक और दुखद होता है। ये कई सारे केसेस में देखा गया है। और जैसा आप बता रहे हैं युवाओं का, चूँकि अब उनमें ऊर्जा बहुत होती है और कई प्रकार के आजकल प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर्स और YouTube वगैरह के माध्यम से उनको इन चीज़ों के नॉलेज होते हैं और उसका वो कई जगह दुरुपयोग भी करते हैं। मैं तो अपील करूँगा कि ऐसे किसी भी कृत्य में हमारे युवा ना पड़े, इससे परिवार का और उनका स्वयं का भविष्य खराब होता है।